सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं। ये पीएमटी 2004 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक, हमने बोर्ड पे नोट नहीं किया है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी। क्या मतलब है? एक सर्किट है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, वो भी ठीक है, और उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा फाइव चेंज हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में आ गया कि किसी भी सर्किट से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट पासिस एनी पॉइंट इन द सर्किट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। अब भाई चार्ज क्यों पास हो रहा है? हम जानते हैं जब कोई फ्लक्स चेंज होता है तो वो जो सर्किट होता है उसको अपोज करता है। अपोज करने का, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तो वो चार्ज आपको निकालना है, जो चार्ज पास होता है वो क्या है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन सामने से हट गया, अब हम आ गए। क्या कह रहा है? एक सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस आर है। चलिए, मैंने कहा कि जो गिवन है वो रेजिस्टेंस गिवन है, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है? आर गिवन है। ठीक है, और कहते हैं उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है डेल्टा फाई हो रहा है, और टाइम कितना वो ले रहा है? डेल्टा टी ले रहा है। अब आप जानते हैं कोई भी सर्किट है, मान लिया ये सर्किट है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना मतलब फ्लक्स चेंज होना। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ये सर्किट करेगा क्या? ये सर्किट उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। अपोज करने का तरीका इसके पास क्या है कि जैसे अंदर की तरफ देखिए, ये जो डायरेक्शन हमने दिखाई है, ऐसा डायरेक्शन दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, ये अंदर की तरफ दिखाई है, मतलब नॉर्थ पोल अंदर जा रहा है। तो अगर मैं फ्लक्स बढ़ा रहा हूं तो ये सर्किट उसको अपोज करेगा, वो कहेगा नॉर्थ पोल बाहर की तरफ हम क्रिएट करेंगे। अंदर तरफ बढ़ा रहे हो तो हम बाहर तरफ क्रिएट करेंगे, अगर मैं घटा रहा हूं तो कहेगा अंदर तरफ क्रिएट करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि अपनी जेब से मैग्नेट निकाले और नॉर्थ जब बढ़ाओगे तो सामने नॉर्थ दिखा दे। जानते नहीं, हमारे पास भी नॉर्थ है। नॉर्थ घटाओगे तो आपको वो आपके साथ चले, चलिए नॉर्थ बढ़ाते हैं। लेकिन इसके पास मैग्नेट तो है नहीं, इसके पास चार्ज है। वो अपने चार्ज को इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया करंट फ्लो कराओ। तो आप जानते हैं करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मान लिया ऐसे चार्ज चलना शुरू किए, पॉजिटिव चार्ज ऐसे चलेंगे तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट ऐसे फ्लो होगी तो अंदर की तरफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नॉर्थ पोल अंदर जाएगा। ठीक, अगर घटाओगे तो करंट उल्टा फ्लो कराएगा और नॉर्थ पोल बाहर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, नहीं करंट फ्लो कराएगा। और करंट फ्लो करना मतलब चार्ज का फ्लो होना। तो वही आपसे कह रहे हैं कि भाई डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है, तो ये तो फंडा है, क्वेश्चन चाहता क्या है। तो हम जानते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डेल्टा फाइव बी अपान डेल्टा टी होता है। अब फ्लक्स को फाई लिखो, फाइव बी लिखो, यहाँ फाई लिखा गया तो हम फाई लिखे दे रहे हैं, और माइनस से कोई मतलब नहीं है। माइनस ये इंडिकेट करता है कि ये इसको अपोज करता है। अगर आप फ्लक्स को घटाओगे तो बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ाओगे तो घटाने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा, मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ। और ई क्या चीज होता है? ई एक्चुअल में पोटेंशियल होता है। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल का करंट से क्या लेना देना। तो हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है, तो आई आर इज इक्वल टू हो गया डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब आई भी नहीं पूछ रहा है आपसे, हमसे तो चार्ज पूछ रहा है। तो चार्ज का रिश्तेदारी किसके साथ होती है? चार्ज की रिश्तेदारी करंट के साथ होती है। तो हम जानते हैं आई को क्या लिख सकते हैं? क्यू अपान डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई? 1/r इंटू डेल्टा फाई। ये वाला पार्ट आपका सही होगा। ठीक है,
तो हमको पकड़ना ये पड़ेगा, देखिए पार्ट कौन सा सही है, अक्कड़ पकड़ नहीं खेल सकते ना, हमको पकड़ना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। ईएमएफ क्रिएट होता है फ्लक्स चेंज होने से, ईएमएफ क्या चीज होती है, वोल्टेज होती है, वोल्टेज होती है तो वी बराबर आई आर, आई निकलता है, आई से क्यू का रिलेशन होता है क्यू अपॉन टी, तो वहां से सर्च करके लाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला नहीं ढूंढ सकते ना। अब दिया है, ऐसा नहीं दिया नहीं गया है, ये फॉर्मूला भी दिया गया है, लेकिन हमको जो फंडा मालूम है वो ईएमएफ का मालूम है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी 2004। हमने बार बार बताया पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट, पहले नीट का ये नाम हुआ करता था। ठीक है।